Hello students, today's topic is bacteria general characteristics, जीवाणुओं के सामान्य लक्षण। आप अपनी पिछली क्लासेस में जीवाणु का अध्ययन कर चुके हैं और आपको पता है कि जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जीवाणुओं को कहा जाता है। सबसे पहले एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने 1676 में जल और सलाइवा के सैंपल्स में माइक्रोस्कोपिक स्टडी की और उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा कि बहुत छोटे छोटे जीव इनको इन सैंपल्स में नज़र आए और लीवेनहॉक ने इन सूक्ष्म जीवों को एनिमल क्यूल्स दिया, क्योंकि सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोपिक स्टडी की बैक्टीरियाज की या इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इसीलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। कैरोलस लीनियस ने 1758 में बैक्टीरियाज को जीनस वर्मीज में रखा और इसके बाद एरेनबर्ग ने 1829 में इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नामकरण किया या सूक्ष्म जीवों का नामकरण किया और इनको बैक्टीरिया नाम दिया। बैक्टीरिया जिसका वर्ड मीनिंग होता है स्मॉल स्टिक्स, यानी छोटी छोटी छड़ के समान संरचनाएं। नेगली ने 1857 में बैक्टीरियाज को प्लांट किंगडम के क्लास शाइजोमाइसिटीज में क्लासिफाई किया। लुइस पास्चर ने 1864 में बैक्टीरियाज का नेचर और इनका ओरिजिन के बारे में जानकारी दी और उन्होंने बताया कि जो फर्मेंटेशन और डिके जैसी जो प्रोसेसेस होते हैं, ये प्रोसेसेस बैक्टीरियाज के कारण ही होते हैं। इसके अलावा जो डिजीज़ेज़ हो जाती हैं ऑर्गेनिजम्स में, फॉर एग्जांपल निमोनिया एंड हाइड्रोफोबिया, वो भी जीवाणुओं से संक्रमित होने पर ही होती हैं। तो उन्होंने लुइस पास्चर ने स्वतः जनन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को नहीं माना और उन्होंने कहा कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनसे रोग उत्पन्न होते हैं, तो उन्होंने रोगाणु सिद्धांत दिया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। 1872 में कोहेन ने बैक्टीरियल सेल पर सेल वॉल की प्रेजेंस को देखा कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसलिए कोहेन ने इनको पादप जगत में रखा बैक्टीरियाज को। इसके बाद रॉबर्ट कॉच ने 1876 में जो डिजीज़ेज़ थी, फॉर एग्जांपल कॉलेरा एंड हाइड्रोफोबिया, ट्यूबरकुलोसिस तो इन डिजीज़ेज़ को उन्होंने बताया कि रोग जीवाणुओं द्वारा संक्रमित होने पर होती हैं और इन जीवाणुओं का उन्होंने आइसोलेशन किया और उनको कल्चर मीडियम पर संवर्धन किया। तो दिस इज़ द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियाज। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, जैसा कि आपको पता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, यानी ओमनी प्रेजेंट होते हैं, सभी जगह पर पाए जाते हैं। ये भूमि, जल, वायु सभी स्थानों पर, सॉइल में सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ऐसी कोई जगह होगी जहाँ बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब तक तकरीबन 2000 स्पीसीज़, बैक्टीरियाज की स्पीसीज़ के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुई है। ये उन सभी स्थानों पर बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जहाँ पर ऊर्जा का स्रोत या एनर्जी सोर्स इनको मिलता है। ये बहुत कम टेम्परेचर, यहाँ तक कि -190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी ये जीवाणुओं की उपस्थिति पाई गई है और बहुत हाई टेम्परेचर 78 डिग्री टेम्परेचर तक के स्थानों पर भी बैक्टीरियाज की उपस्थिति पाई गई है। कुछ बैक्टीरियाज तो आइस और उबलते हुए जल में भी पाए गए हैं, जीवित रहते हैं और जीवाणु हवा में हज़ारों फीट की ऊंचाई तक और ज़मीन में, भूमि में लगभग 15 से 16 फीट तक की गहराई तक पाए जाते हैं। 1 ग्राम सॉइल में तकरीबन 1000 से लेकर 10 मिलियन तक के जीवाणुओं की संख्या हो सकती है। ये सीवेज, सब्सटेंसेस, फ्रूट्स, दूध, सब्जियां, सभी जगह पर जीवाणु पाए जाते हैं।
लेकिन रेन वाटर, डिस्टिल वाटर, बहुत गहरा कोई कुआं है और उसके पानी में, और वॉल्केनो ऐश, ज्वालामुखी की जो राख होती है, उसमें जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। तो आपके अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि बैक्टीरियाज रेन वाटर में, वर्षा के पानी में, डिस्टिल वाटर यानी आसूत जल में, बहुत गहरे कुएं के पानी में, और ज्वालामुखी की राख में नहीं पाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो बैक्टीरियाज हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक मीन्स वह कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से परिबद्ध संरचना नहीं होती है, और उनमें जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड एट्सेट्रा एब्सेंट होते हैं। इनकी कोशिकाओं के सबसे बाहर रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जीवाणु की जो कोशिका होती है, जो बैक्टीरियल सेल होती है, उसकी जो बाह्य संरचना होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसीलिए इनको पादप जगत में रखा गया है, क्योंकि सेल वॉल एनिमल सेल या जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इनमें न्यूट्रिशन की बहुत अलग अलग मेथड्स होती हैं। समटाइम्स ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिन्हें हम बोलते हैं, लेकिन इनमें ट्रू फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता है। इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है उसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। मोस्टली जो जीवाणु या बैक्टीरियाज होते हैं वो हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी ये परजीवी या मृतोपजीवी यानी किसी सड़े गले पदार्थ पर पाए जाते हैं। समटाइम्स बैक्टीरियाज सहजीवन भी व्यतीत करते हैं, यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज कहलाते हैं। किसी के साथ म्यूचुअल एसोसिएशन ये बनाते हैं। इनकी सेल, जैसा कि आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका एब्सेंट होती है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो न्यूक्लियर पार्ट होता है, वो कंपोज तो होता है लेकिन उसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो ऐसे जो केंद्रक होता है, या ऐसा जो प्रिमिटिव केंद्रक होता है, कम विकसित जो केंद्रक होता है, उसको केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं। बैक्टीरियाज की सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है, जबकि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है। इनमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन बैक्टीरियल सेल्स में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। इनमें डीएनए और आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। जीवाणु कोशिका में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ये राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। आप इस डायग्राम में देखिए, सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल आपको दिखाई गई है। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ अंतर्वलन हो जाता है, अंदर फोल्ड्स ओपन जाते हैं, जिन्हें मीसोसोम्स कहते हैं। और जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं। इसके बाद बाहर की तरफ सेल वॉल के बाहर पिलाए, रोम के समान संरचनाएं होती हैं, बालों के समान निकले हुए पिलाए होते हैं, जिससे ये किसी भी सबस्ट्रेटम को अपने आप को चिपकाने में सहायता करते हैं, या फिर दूसरे जीवाणु से ये जब कॉन्जुगेट होते हैं, उनके साथ संयुग्मन करते हैं, तो ये उस वक्त पिलाए अपनी इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इस सेल वॉल के बाहर कैप्सूल पाया जाता है। सेल वॉल के बाहर जो कैप्सूल होता है वो श्लेष्मिक आवरण होता है। ये श्लेष्मिक आवरण यानी म्यूसिलेज का बना हुआ होता है, और ये श्लेष्मिक आवरण बहुत ज़्यादा ड्रॉट कंडीशंस या अधिक शुष्कता वाला जब क्लाइमेट होता है तो इन जीवाणुओं की रक्षा करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा किसी भी सबस्ट्रेटम पर इनको चिपकाने का कार्य करते हैं। इसमें देखिए आप, इस कोशिका में राइबोसोम्स प्रेजेंट है, जो कि 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। इनमें
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें ये सब एब्सेंट होते हैं। अगर अब हम इस कोशिका के संरचना के बारे में बात करते हैं तो इसमें आप देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि सबसे बाहर इसमें एक कैप्सूल होता है, यानी सेल वॉल के बाहर एक श्लेष्मिक आवरण होता है जिसे कैप्सूल कहते हैं। सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है और ये बैक्टीरियाज को एक निश्चित आकार देती है। ये प्लाज्मा, इसके अंदर की तरफ झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। कुछ बैक्टीरियाज में ये जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। दो तरह के बैक्टीरिया है। ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक अभिरंजक तैयार किया और उन बैक्टीरियाज को स्टेन किया उससे, तो जिन्होंने उस अभिरंजक को ग्रहण किया उनको ग्राम पॉजिटिव, और जिन्होंने उस अभिरंजक को अल्कोहल के वॉश के बाद छोड़ दिया उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज कहते हैं। तो ये आप आगे पढ़ेंगे। तो जो थिक वॉल है, अगर सेल वॉल थिक है तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे पतली झिल्ली के रूप में होती है। इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो मेम्ब्रेन होती है ये पारगम्य होती है, जिससे सब्सटेंस जो होते हैं वो आर पार मूव कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म जेलेटिनस सब्सटेंस होता है जो कि सेल वॉल के या सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इस साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। डीएनए, जैसे कि हमने आपको बताया, डीएनए इसमें एक ओपन फॉर्म में होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस जैसी किसी संरचना में परिबद्ध नहीं होता है। इस डीएनए में जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर मूव करते हैं। राइबोसोम, जैसे कि हमने आपको बताया राइबोसोम्स 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। फ्लैजिलम, इसमें सिरे पर एक फ्लैजिला पाया जाता है, ये इसका फ्लैजिलम है। ये जो लंबा सा आपको दिख रहा है ये फ्लैजिलम मूवमेंट में सहायता करता है बैक्टीरियल सेल को। दिस इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट टू propel some types of bacteria. There are some bacteria that can have more than one, यानी कुछ बैक्टीरिया हैं जो हम आपको क्लासिफिकेशन में बताएंगे। कुछ बैक्टीरियाज में दोनों सिरों पर फ्लैजिलम हो सकता है, या गुच्छों के रूप में फ्लैजिलम हो सकता है, या एक ही एंड पर फ्लैजिला हो सकता है। पिलाए कोशिका के आसपास सेल वॉल के बाहर की तरफ बालों के समान या रोम के समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें पिलाए कहते हैं। ये पिलाए किसी भी सबस्ट्रेटम से या किसी भी सेल से इनको चिपकाने का कार्य करती हैं और एक सेल से दूसरी सेल में कॉन्जुगेशन या ट्रांसफॉर्मेशन के में जब ये चिपक जाती हैं तो ये पिलाए के सहायता से दूसरी जीवाणु कोशिका से संयुग्मित होती हैं और जेनेटिक मटेरियल को एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र करती हैं, या फिर ये डिजीज़ को स्प्रेड करने में भी पिलाए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दिस इज़ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। हिस्ट्री एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपने आज पढ़े। आगे हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।